औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले चैप्टर्स रिवाइज कर लिए होंगे। लास्ट हमने 320 नंबर हदीस तक किया था चैप्टर, जो अपना ये करंट हमारा चल रहा है, जो जमात की नमाज का बयान है। और इंशाल्लाह इसमें अब हमारे पास तकरीबन 20 हदीसें और हैं। कोशिश मेरी ये है कि 2 से 3 क्लासेस में इसको फिनिश कर लें, ताकि फिर हम अगले चैप्टर पे मूव करें। बहुत ज़्यादा जो अभी आज की हम हदीस पढ़ेंगे उसमें कुछ फिक रूलिंग्स हैं, लेकिन जो आगे आप ये देखेंगे कि वो एक एक पेज की हैं, फिर उसमें सेपरेट रूलिंग्स नहीं है। क्योंकि आगे की तकरीबन एंड वाली 8-10 हदीस बड़ी स्ट्रेट हैं और सिंपल हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूलिंग्स नहीं है। सो आज हम 321 से स्टार्ट करेंगे। और 321 नंबर हदीस हमारे पास अपनी पीडीएफ्स में आप देखिएगा, या बुक हार्ड कॉपी जो भी आप खोल रहे हैं। अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हमारे पास ये हदीस है, और वो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को पीछे हटे हुए देखा तो फरमाया, आगे आ जाओ और मेरी पैरवी करो, और तुम्हारे पीछे वाले तुम्हारे पैरवी करें। मुस्लिम की ये हदीस है। और बेसिकली जमात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो सहाबा थे वो जरा पीछे को हट के, यानी डिस्टेंस पे पीछे पीछे नमाज रो बना के खड़े हुए थे। तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आगे की तरफ आ जाओ, और जो सामने वाली रो है वो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे थे तो मुझे देख के पड़ेगी, और फिर जो पीछे वाली रो है वो सहाबा, यानी जो फ्रंट रो के सहाबा है उनको देख के पड़ेगी। तो आगे हम एक और भी हदीस पढ़ेंगे। इसमें जो प्राइमरी बात समझाई गई है वो ये कि जो फर्स्ट रो है, जो इमाम के बिल्कुल पीछे फॉलोअर खड़े होते हैं, वो बेस्ट होती है अमंग मेन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मर्द इमाम है तो उसके इमीडिएटली पीछे यूजुअली मस्जिदों के अंदर मर्द हजरात की लाइन लाइन होती है, रो होती है, सफ होती है। सो जो फर्स्ट रो है जो इमीडिएटली इमाम के पीछे है, वो बेस्ट रो होती है। उसकी रीज़न ये है कि वो डायरेक्टली एक तो इमाम के पीछे खड़े होते हैं, तो इमाम को फिजिकली भी वो फॉलो कर रहे होते हैं उसके एक्शंस के अंदर, प्लस ये कि ऑटोमेटिकली इमाम के करीब होते हैं, तो उनको, अब तो खैर माइक वगैरह का ज़माना है, लेकिन पहले ज़माने में क्योंकि माइक और इस तरह साउंड सिस्टम नहीं होते थे तो इमाम को डायरेक्ट वो सुनते थे। सो लिहाजा जो फर्स्ट रो है मर्दों की, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है, उसका वर्चू बहुत ज़्यादा है, फजीलत बहुत ज़्यादा है, और ये बेस्ट रो होती है किसी भी मस्जिद में जो जमाती होते हैं, यानी जो पीछे लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनके लिए। और जो बैक रोज होती हैं वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बड़ी मस्जिदों में इमाम नहीं नज़र आ रहा होता, तो अब तो खैर वो अगेन वही बात है कि सिचुएशन डिफरेंट है। बहुत मस्जिदों के अंदर माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम, स्क्रीन्स और बहुत सारे और सिस्टम्स अटैच हो गए हैं। लेकिन जो नॉर्मली एक मस्जिद जो रेगुलर मस्जिद होती है उसके अंदर ऑब्वियसली जो आगे वाली रो होती है उसके जो लोग जो एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके हिसाब से ही पीछे वाले ऑटोमेटिकली उनको फॉलो कर रहे होते हैं। सो इसके अंदर जो रूलिंग्स हमें मिल रही हैं वो अगर हम देखें, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, रूलिंग जो हमें मिल रही हैं उसमें पहली चीज़ तो सबसे पहली हमें ये समझ आती है कि जब सफ़ें बन रही हों तो सफ़ों के अंदर इम्पॉर्टेंट बात ये रखनी है, मर्द हजरात ने या ख़वातीन ने भी, कि पहले आगे की सफ़ को पूरा किया जाए और फिर नई सफ़ बनाएं। यानी ये ना हो कि आगे की सफ़, जो फर्स्ट सफ़ है या जो भी आपके आगे की सफ़ है, उसमें जगह खाली हो और आप नीचे अपनी एक, वो जो हम उर्दू में मुहावरा कहते हैं, 1.5 ईंट की मस्जिद बना के खड़े हो जाएं। सो ये वाला काम नहीं करना। जो फर्स्ट रो है आपकी, आपसे फॉरवर्ड रो है, उसको पहले आपने कंप्लीट करना है। अगर उसमें कहीं पर भी गैप है तो आप उसमें जाके खड़े हो जाएं। अगर आपकी रो में कोई जगह नहीं है, वो कंप्लीटली पैक्ड है, तो फिर अगली रो बनना शुरू होगी। तो ये है पहली रूलिंग हमारे पास इस हदीस से रिलेटेड आती है। सेकंड हदीस से रिलेटेड, इस हदीस से सेकंड रूलिंग हमारे पास जो आती है वो ये है कि अगर मस्जिद बहुत बड़ी है, जैसे कि बहुत सारी मसाजिद हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, और उसमें क्या होता है कि जो पीछे वाली रोज होती हैं उनको इमाम नहीं नजर आ रहा होता, और सिर्फ आवाज आ रही होती है, जैसे हमने कहा कि माइक होता है तो आवाज आ रही होती है बट इमाम नजर नहीं आ रहा होता, या कहीं पर माइक का सिस्टम भी अवेलेबल ना हो, तो उस केस में क्या होता है कि इमाम के पीछे एक शख्स को खड़ा किया जाता है जो कि इमाम की तकबीरात और चीज़ें रिपीट कर रहा होता है। सो अगर इमाम की आवाज़ नहीं आ रही होती तो जो रिपीट करने वाला शख्स होता है उसकी आवाज़ आ रही होती है। सो अगर आपको इमाम नहीं भी नज़र आ रहा और सिर्फ आवाज़ आ रही है तो आप उसके हिसाब से फॉलो करेंगे, और जो एक्शंस हैं वो ऑब्वियसली अपनी फ्रंट रो, जो आपके आगे वाली रो है, उसको देख के फॉलो करेंगे। नंबर थर्ड चीज़ हमें इसमें ये समझ आती है कि अगर कोई मस्जिद है जिसके अंदर सारी सफ़ें बन चुकी हैं और अब मस्जिद की प्रेमिसेस ख़त्म हो गई है, लेकिन मस्जिद के बाहर, जैसे जुम्मे की नमाज है और मस्जिद का जो, क्योंकि जो कॉन्ग्रीगेशन होता है जुम्मे को अक्सर वो ज़्यादा बड़ा होता है, सो मस्जिद के अंदर अगर कैपेसिटी ख़त्म हो जाए और मस्जिद के बाहर रोज़ बनना शुरू हो जाएं, तो इस जो बाहर मस्जिद के बाहर रोज़ बन रही हैं, सफ़े बन रही हैं, उनमें पढ़ना परमिसिबल है। लेकिन उसके अंदर शर्त क्या है कि जो रोज़ हैं, यानी जो सफ़े हैं, वो मस्जिद के बाहर कॉन्टिन्यूटी में हो।
यानी जो अगला पॉइंट है वो अगर आप देखें तो वो ये है कि ये ना हो कि कोई शख्स मस्जिद के साथ जो फुटपाथ है उस पे अगर रो बनी हुई है और जो रो बाय रो हैं लोग, यानी सफ बाय सफ, वो अगली सफ वाले लोगों को देख सकते हो। ये ना हो कि बीच में डबल रोड आ रही है या सिंगल रोड आ रही है और रोड की परली तरफ, यानी जो दूसरी साइड है रोड की, वहां पर एक सफ बना के लोग शुरू कर दें। तो कॉन्टिन्यूएशन जो है वो बहुत जरूरी है। सफ एक रो के पीछे दूसरी रो और फिर तीसरी रो, यानी अगर बीच में इस तरह का कोई गैप आ जाए, रोड आ जाए या कोई स्ट्रीट आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रीट की दूसरी साइड पर खड़े होकर कहें कि अच्छा जी मुझे आवाज़ तो आ रही है इमाम की, या माइक पे मुझे जो भी इमाम की साथ रिपीट कर रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, तो मैं इधर ही खड़े होकर पढ़ना शुरू कर देता हूँ। सो कॉन्ग्रीगेशन के लिए ज़रूरी है कि सफ़ें आपस में कॉन्टिन्यूएशन में हो, यानी एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, इस तरह हो। और ये रूलिंग समझ अगर आपको आ जाती है तो इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये पता चलती है कि अक्सर आप लोगों ने ग्रुप में, ब्यूटी वाले ग्रुप में या वैसे भी लोगों को सुना होगा कि एक सवाल पूछा जाता है कि मेरा घर जो है वो मस्जिद के साथ है और मुझे इमाम के खुतबे की आवाज़ भी आती है, इमाम की नमाज की आवाज़ भी आती है और सारी अजान और हर चीज़ की आवाज़ आती है, तो क्या मैं जुम्मा अपने घर में पढ़ सकता हूँ? सो इसका जवाब है नहीं। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि जमात में नमाज, यानी जमात में शामिल होने के लिए आपको जो सफ़े हैं उनकी कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए। यानी आप अपने घर में बैठ के, बेशक आपको इमाम की आवाज़ आ रही है, आपको सारे स्टेप्स जो खुतबा है उसकी भी आवाज़ आ रही है, लेकिन आप जमात की जो नमाज है वो अपने घर में इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप जो घर में बैठे हैं आपकी जो सफ बनेगी वो मस्जिद की सफ की कंटिन्यूएशन में नहीं होगी, कंटिन्यूटी नहीं होगी उसके अंदर। तो आप अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, भले आपको इमाम के खुतबे की आवाज़ और उसकी सारी जो अकामत है और हर चीज़ की आवाज़ आ रही है, बेशक आपका घर साइड पे है, मस्जिद के साथ वाला घर है, लेकिन आपकी जो सफ़ है वो मस्जिद के अंदर जो सफ़ें बनी हुई हैं उनके साथ बिल्कुल इमीडिएटली पीछे होनी चाहिए, यानी वन आफ्टर अनदर होनी चाहिए। और इसी से हमें एक और चीज़ ये पता चलती है कि बहुत सारे लोग, ख़वातीन, ये गलती करती हैं कि जब रमज़ान में तरावियाँ स्टार्ट होती हैं तो कुछ ख़वातीन को मैं पर्सनली भी जानती हूँ जो जो ये बात करती हैं कि हम मक्का में जिस वक्त तरावी हो रही होती है तो वो क्योंकि लाइव आ रही होती है, सो हम उसके साथ खड़े होके, यानी टीवी के साथ खड़े होके हम अपने घर में तरावी पढ़ते हैं। तो ये भी समझिए कि वो तरावी, क्योंकि होता ही है कि जब आप तरावी पढ़ रहे हैं और इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इमाम किरत कर रहा होता है, आप तो सिर्फ सुन रहे होते हैं। सो ऐसी नमाजें जो ख़वातीन घर पे जूम मीटिंग में या किसी लाइव टीवी चैनल पे अगर कोई तरावी आ रही है और उसके साथ खड़े होकर अपने हिसाब में पढ़ी होती हैं, तो ये इनवैलिड है। उसकी रीज़न ये है कि आप उस जमात का हिस्सा नहीं है, आप उसकी सफ़ों में कंटिन्यूटी में नहीं है। सो आप अगर घर में पढ़ रही हैं और आप ये सोच रही हैं कि मैं वो जूम पे किसी की, मैं लाइव तरावी की तलावत सुन रही हूँ, तो जो जमात के अंदर फॉलोअर है वो रिसाइटेशन सुनता है और इमाम की जो नमाज है या इमाम की रिसाइटेशन वो इनफ है जो फॉलोअर है उसकी रिसाइटेशन के लिए। लेकिन आप क्योंकि अपने घर में खड़ी हैं और आपकी जो रो है या सफ है या जितने भी लोग आपके साथ खड़े हैं वो कंटिन्यूटी में नहीं है मस्जिद की जमात के साथ, तो आप बेसिकली जमात का हिस्सा नहीं है। इसलिए अगर आप चुप करके सिर्फ वो तलावत सुन रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं हुई, आपकी नमाज इनवैलिड है क्योंकि आपने तलावत की ही नहीं कुरान की। ठीक हो गया। सो इससे ये एक हदीस से नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे निकलता है वो ये कि सफ़ें एक दूसरे के आगे पीछे पीछे होनी चाहिए, यानी एक के बाद एक होनी चाहिए। अगर बड़ी मस्जिद हो तो उसमें मस्जिद की प्रेमिसेस खत्म होने के बाद अगर उसके अहाते में, और अहाता भी खत्म हो गया उसका, जो कोई कोर्ट यार्ड टाइप है वो भी खत्म हो गया, तो इवन रोड पे भी बन सकती है। जैसे हम हरम के अंदर देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो फिर वो रोड तक सफ़ें चली जाती हैं, लेकिन वो क्योंकि सफ़ें एक के पीछे एक होती हैं इसलिए वो सब जमात का हिस्सा होंगी। क्योंकि एक तो माइक्स के थ्रू इमाम की आवाज़ भी सबको पहुंच रही होती है, प्लस ये कि जो पीछे वाले होते हैं, जो अगर लेट्स से अज्यूम के फुटपाथ पे भी जो सफ़ें बनी होती हैं वो आगे वाले फॉलोअर्स को देख के, यानी जो आगे वाली सफ़ है उसके लोगों को देख के कॉपी कर रहे होते हैं, और वो जो आगे वाली सफ़ है वो अपने आगे वाली को देख के कर रही होती है। तो यानी आप समझें कि एक डोमिनो इफेक्ट जैसे होता है कि एक सफ वाले अपनी अगली सफ वाले को देख के फॉलो कर रहे हैं और उनके पीछे वाले उनको देख के फॉलो कर रहे हैं। सो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जो छोट कंटेम्प्रेरी इशू है उसके अंदर ये वाली चीज़ बड़ी आपने याद रखनी है कि ये नहीं है कि बीच में रोड आ गई है और एक पिछली गली में जो है वो आप खड़े होके अपनी सफ बना के नमाज पढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको आगे वाली सफ के साथ गैप आ गया है, ये आपकी करीब करीब होनी चाहिए। और प्लस ये कि आप अपने घर में इस तरह नहीं पढ़ सकते और आप टीवी से देख के लाइव मक्का की तरावी के ऊपर अपनी तरावी फिट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सो ये इसकी रूलिंग्स हमें इस हदीस से डिफरेंट पॉइंट जो है वो फुकाहा ने निकाले हैं। हदीस नंबर 322 हमारे पास आ जाती है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घास फूस से बनी हुई चटाई से एक छोटा सा खैमा नुमा हुजरा बनाया और इसमें नमाज पढ़ने लगे।
लोगों को जब मालूम हुआ तो वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शामिल हो गए। इस हदीस में ये भी है कि मर्द की जो नमाज मर्द की अपने घर में नमाज अफजल है सिवाय फर्ज नमाज के। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का एक जो साइड पे आप समझे कोना सा था, तो वहां पर उन्होंने चटाई चटाई हम सबको पता है कि वो जो आ, जूट की या पाम ट्रीज के पत्तों की बनी होती, खजूर के पत्तों से चटाई, मतलब इंडिया पाकिस्तान में बड़ी यूज होती है। अक्सर आपने देखा होगा गोश्त वाले जो हैं वो अपना गोश्त ये बकरा ईद वगैरह पे भी जो ज़िबा करके रखते हैं वो चटाई होती है, क्योंकि वो बाद में वॉश हो जाती है और फिर ड्राई हो जाती है। तो चटाई ऑब्वियसली वहां पर अरब में बहुत ज्यादा यूज होती थी, क्योंकि खजूर के पत्तों से ही बनती है, तो खजूर के पत्ते सूखे हुए वहां पर बहुत ज्यादा होते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि इस चटाई से एक अपना समझे कि एक काइंड ऑफ पार्टीशन बना ली, और उस पार्टीशन को के पीछे खड़े होके वो अपनी नफली नमाज पढ़ने लगे। सो नफली नमाज वो पढ़ रहे थे, तो चटाई की हाइट इतनी थी कि उसके ऊपर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर नजर आ रहा था। यानी बॉडी तो नहीं नजर आ रही थी, लेकिन सर नजर आ रहा था। तो सहाबा ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उधर ही उनके पीछे खड़े होके और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सो ये जो इसके अंदर पॉइंट है, सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो ये कि आप जो नफली सलाह है वो मस्जिद में पढ़ सकते हैं, इस किसी कोने में सेपरेट सेक्शन, मतलब अपना थोड़ा सा अपना साइड पे होके कर लें, अगर आपको मस्जिद की एडमिन परमिट करती है और दूसरों को डिफिकल्टी ना हो। यानी ये ना हो कि आप अपनी कोई नफली सलाह पढ़ रहे हैं और उधर जमात का टाइम हो रहा है और आप जल्दी जल्दी उसको खत्म कर रहे हैं, या ये कि आप रास्ते में कहीं खड़े होकर दरवाजे के सामने पढ़ने लग गए हैं जहाँ से लोगों को गुजरना मुश्किल है। क्योंकि आपको याद होगा कि सुतरा वाली हदीस के अंदर फिर हमें वो टेक्निकल मसले भी हो जाते हैं कि लोगों का सामने से गुजरने का रास्ता ना ब्लॉक कर रहे हो आप। सो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आप कहीं साइड पे खड़े होकर अपनी नफली नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी फर्दर डिटेल जो हमें है वो 4 पॉइंट्स इसके अंदर से हमें निकलते हैं। पहली चीज मैंने आपको बता दी कि लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर नजर आ रहा था, और इस चक्कर में वो, क्योंकि उनको पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उनके पीछे ही वॉलंटरी सलाह यानी नफली जो सलाह थी उसकी जमात बना ली। इससे ये पता चलता है कि अगर फॉलोअर जो है उसको इमाम ना भी नजर आ रहा हो, लेकिन उसको सिर्फ इमाम की आवाज आ रही हो, तो उसके पीछे वो नमाज पढ़ सकता है। जो हमने पहले बात की कि ऑब्वियसली अगर बड़ी मस्जिद है और उसमें इमाम नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ इमाम की आवाज आ रही है, तो इस केस में आप नमाज आपकी वैलिड है, क्योंकि आपको इमाम नजर रश की वजह से नहीं आ रहा, या अगर वो किसी जैसे लेडीज सेक्शन जब सेपरेट होता है तो उसमें ऑब्वियसली औरतों को इमाम नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन औरतों को सिर्फ क्योंकि इमाम की आवाज आ रही होती है तो ऑटोमेटिकली उनकी सलाह वैलिड है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये है कि प्रेफर किया गया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मर्द हैं वो अपनी जो फर्ज के अलावा अपनी रकातें हैं सुन्नत की या नफिल की, वो अपने घरों में अदा करें। उसकी रीजन ये है कि दो रीजन है। एक रीजन इसमें ये बताई गई है कि डिफरेंट हम जो और नरेशंस पढ़ते हैं उसके अंदर ये है कि जो घर हैं उनको आप कब्रिस्तान की तरह ना बना लें। यानी कब्रिस्तान में सिवाए नमाज जनाजा के हमें पता है कि नमाज कोई और पढ़ना जायज़ नहीं है। सो जो घर है उसको कब्रिस्तान ना बनाएं, यानी अपनी जो नफली नमाजें या सुन्नत की नमाजें वो घर में अदा करें। और दूसरा फायदा इसका ये होगा कि जो घर के जो अहलो याल हैं, जो वाइफ है, जो बच्चे हैं, उनको भी रगबत होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब वो अपने फादर को पढ़ते हुए देखेंगी नमाज घर के अंदर सुन्नत नमाजें, तो अब छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं पेरेंट्स को, जैसे पेरेंट्स को वो करते देखते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सो लिहाजा घर के अंदर जो फैमिली है उसको भी रगबत होगी नमाज पढ़ने की। नंबर फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वॉलंटरी सलाह है उसको आप जमात में नहीं पढ़ते, सिवाय कुछ वॉलंटरी सलाह, जैसे कि हमें पता है कि तरावी जो है वो रमज़ान के अंदर जमात से कॉन्ग्रीगेशन से पढ़ी जा सकती है। इसी तरह बारिश की जो नमाज है, या नमाजें जो आपकी जो एक्लिप्स की नमाज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी आप पढ़ सकते हैं कॉन्ग्रीगेशन में। लेकिन रैंडम जैसे तहज्जुद हो गई या बाकी नफली नमाजें सुन्नत की नमाजें आप जमात में नहीं पढ़ते। तहज्जुद के अंदर हम आगे एक और हदीस आएगी उसके अंदर मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्री प्लान नमाजें इस तरह नहीं पढ़ते, यानी तहज्जुद वगैरह प्री प्लान नहीं करते कि आज आप कहें कि आज हम पूरी फैमिली अलार्म लगाएंगे रात को 3 बजे का और हम सारे मिल के जमात से आज तहज्जुद पढ़ेंगे। तो ऐसा प्री प्लान आप तहज्जुद या नफली नमाजें इकट्ठी नहीं पढ़ सकते अनटिल अनलेस के हमारे पास, जैसे तरावी के अंदर हमारे पास सबूत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पढ़ाई थी, फ्यू डेज पढ़ाई थी रमजान में। तो जिन नमाजों का, नफली नमाजों का या वॉलंटरी सलाह का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, उनको आप प्री प्लान्ड कॉन्ग्रीगेशन में नहीं पढ़ सकते। हाँ, लेकिन अब ये है कि अगर एक हस्बैंड पढ़ रहा है और साथ में किसी बच्चे की आंख खुल गई है, या जैसे आगे हम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की भी एक हदीस पढ़ेंगे जिसके अंदर वो अपनी खाला के घर रुके थे और उसके बाद फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहज्जुद की नमाज जमात में पढ़ी, तो ऑटोमेटिकली इस तरह की वंस इन अ ब्लू मून इज परमिसिबल, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इस तरह आप कॉन्ग्रीगेशन के अंदर ये नहीं पढ़ सकते। ठीक हो गया। सो ये हमारी हदीस नंबर 322 हो गई।
क्वेश्चंस ग्रुप के अंदर लीजिएगा, क्वेश्चंस इस वक्त नहीं आंसर होते। इकरा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 323 है आगे। हस्बैंड वाइफ भी प्री प्लान नफिल नहीं इकट्ठे अदा करेंगे। 323 हमारे पास हदीस नंबर आ गई जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ठीक है, जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने मुक्तदियों को इशा की, मुक्तदी का मतलब है फॉलोअर्स को, इशा की नमाज पढ़ाई। उन्होंने किरात लंबी कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, क्या तुम नमाजियों को फितने में मुब्तला करना चाहते हो? जब तू लोगों को इमामत कराई, यानी तुम लोगों को इमामत कराओ। तो उन्होंने कहा कि वशम्सी वद्दुहाहा और सब्बी इस्मा रब्बिकल आला, यानी सूरह शम्स और सूरह आला, और इकरा बिस्मि रब्बिकल यानी जो आपकी सूरह अलक और सूरह लैल है, ये पढ़नी चाहिए। बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसे रिवायत किया है। मतन हदीस के अल्फाज मुस्लिम के हैं, ये जो हम अल्फाज ये पढ़ रहे हैं ये सही मुस्लिम के हैं, और ये मुतफक्कुन अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है हदीस का? इसका हदीस बैकग्राउंड ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ पढ़ते थे। और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में पढ़ने के बाद ये फिर अपने लोगों में जाते थे और वहां जाके उनको लीड करते थे इशा की नमाज में, यानी इनकी नमाज हो जाती थी। और ये जब जाके अपने लोगों को पढ़ाते थे तो फिर इनकी जो नमाज, ये जो अब लीड कर रहे होते थे, इमामत कर रहे होते थे, तो ये नफली नमाज पढ़ रहे होते थे। और जो इनके फॉलोअर्स थे, इससे फिर मैं आपको रूलिंग भी बताऊंगी कि क्या निकलती है। जो इनके फॉलोअर्स थे, यानी जहां पर ये जाके फिर अपनी जगह पे पढ़ाते थे, वो ईशा की नमाज फर्ज पढ़ रहे होते थे। ठीक है, यानी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फर्ज पढ़ लेते थे उनकी इमामत में, और फिर जाके जब ये अपने लोगों को पढ़ाते थे तो इनकी नियत जो होती थी वो नफली नमाज की होती थी, और जो पीछे फॉलोअर्स होते थे वो ईशा की फर्ज नमाज अदा कर रहे होते थे। अब हदीस का बैकग्राउंड ये है कि ये अपने लोगों को जाके ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे। और हुआ ये कि वहां पर कोई शख्स था जो कि जैसे बेडुइन टाइप होता है, तो वो दो ऊंट अपने लेके कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि इस तरह जमात हो रही है। सो उसने क्या किया, अपने दो ऊंट की नहीं, पानी वगैरह जैसे आप समझें कि वो लेके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो उसने क्या किया, अपने ऊंट जो है वो बाहर छोड़ के और साथ जमात में आके खड़ा हो गया। अब जब जमात में आके खड़ा हो गया तो ये हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है, इन्होंने अच्छी खासी लंबी किरात करना शुरू कर दी, और कुछ रिवायात में है कि इन्होंने सूरह बकरा पूरी पढ़ दी। तो जब उन्होंने इतनी लंबी किरत की तो ऑब्वियसली उसने अपने ऊँट छोड़े हुए थे बाहर। अब वो बेडुइन बड़ा परेशान हुआ कि इस तरह तो ऊँट निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। सो उसने क्या किया कि उसने अपनी नमाज शॉर्ट करके, यानी उनकी फॉलोइंग में नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी नमाज खुद ही से रुकू करके और पूरी नमाज कंप्लीट की, और उसके बाद वो अपने ऊँट लेके चला गया। अब जब मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो उन्होंने थोड़ा सा इस पे खफगी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है ये मुनाफिक है। तो उस शख्स को जब ये बात पता चली तो उसने जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी कि मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे ऐसे कहा है। तो उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको ये हदीस जो है वो कही है मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि जो फितने का जिक्र उन्होंने किया है कि क्या तुम लोगों के लिए को फितने में मुब्तला करना चाहते हो, और साथ में उनको गाइड किया कि जब तुम लोगों को ये जमात की नमाज पढ़ा रहे हो तो तुम ये जो एक एक पेज वाली है, जो सूरतें हैं वो पढ़ानी है। ठीक है, तो बैकग्राउंड हदीस का ये है जिसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये एडवाइस की कि ये फला फला सूरत जो है, सूरह अलक और सूरह लैल वगैरह जो है, ये तुमने पढ़ानी है। ठीक हो गया। अब इससे हमें एक रूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलती है, बाकी तो मैं अभी आपको बताती हूँ, वो ये कि जो यानी अगर जो इमाम है और जो फॉलोअर्स हैं उनकी नियत अलग अलग चीज नमाज की हो, यानी अगर जैसे हमने मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो नफली नमाज की नियत करके पढ़ रहे होते थे, क्योंकि फर्ज तो वो ईशा के पहले ही पढ़ाते थे, और जो उनके पीछे फॉलोअर्स थे वो उनकी नियत फर्ज नमाज की होती थी, तो ये जायज़ है। यानी इमाम जो है वो अगर सेकंड एक्स्ट्रा नमाज पढ़ा रहा है तो वो नफली हो जाएगी, और जो फॉलोअर्स हैं वो जो पढ़ रहे हैं वो अपनी नियत फर्ज नमाज की रखेंगे। ठीक है, रूलिंग इसकी हम देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, आप जमात से नमाज पढ़ रहे हैं और खुदा न खास्ता ऐसे हो जाए कि आपको कोई इमरजेंसी, अचानक से कुछ चीज़ याद आ जाए, जैसे कोई शख्स है, अब उसने गाड़ी बाहर पार्क की है मस्जिद के, और फिर उसको नमाज के दौरान अचानक से याद आया कि गाड़ी की चाबियां तो गाड़ी के अंदर ही रह गई हैं, तो गाड़ी चोरी हो जाएगी। इस किस्म की अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी वाली चीज़ हो जाए जिसके अंदर आपको डाउट हो कि अगर मैंने नमाज इमाम के साथ कंटिन्यू की तो मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस केस में शरीयत आपको परमिट करती है कि आप अपनी नमाज शॉर्ट से मुराद ये नहीं है कि आप चार के बजाय दो रकत पढ़ के भाग जाएं। इससे मुराद ये है कि आप अगर इमाम किरात कर रहे हैं और इस किस्म की ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप रुकू करके अपनी बाकी नमाज अलग से, यानी आप इमाम के पीछे फिर पढ़ खड़े तो होंगे लेकिन आप अपनी नमाज क्विकली कंप्लीट करके और अपना जाके मसला देख लें।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई किसी आपको ये डर है कि कोई चीज़ चोरी हो जाएगी, या कोई और मसला है इस किस्म का, ये कोई भी किसी कोई चीज़ आपको याद आ गई कि घर पे कोई बड़ा मसला था और आप को नहीं याद रहा, आप निकल आए इधर मस्जिद की तरफ, तो आप क्विकली नमाज फिनिश करके अपने अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपने सिचुएशन को जज करना है। अगर आपको डाउट है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो फिर इस केस में जायज़ है कि आप अपनी नमाज सेपरेटली छोटी करके और पूरी कंप्लीट क्विकली कर लें। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमें इसमें जो ये समझ आती है वो ये कि जो मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी इंटेंशंस अच्छी थी। उनकी इंटेंशंस क्या थी कि मुझे लंबी किरत करनी है, ताकि ऑब्वियसली सवाब है ज़्यादा, क़याम जितना लंबा होगा, तो इंटेंशन उनकी अच्छी थी। लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि क्या तुम लोगों को फितने में मुब्तला करना चाहते हो? सो फिटनेस में मुब्तला करने से मुराद ये है कि इंटेंशंस के साथ साथ आपने जो नबी ने तरीका सिखाया है उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। यानी सिर्फ अच्छी इंटेंशंस, अच्छी नीयत काफ़ी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ों का जो तरीका सिखाया है उसके पीछे मसलहत और हिकमत भी है। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो कह रहे हैं कि तुम फितने में मुब्तला करना चाहते हो, तो फितने में किस तरह मुब्तला होंगे कि अगर नमाज की लेंथ बहुत लंबी होगी, तो जैसे वो ऊँट वाला था, उस शख्स का नुकसान हो जाना था, उसके ऊँट भाग जाने थे, तो नेक्स्ट टाइम क्या होना था, उसने नमाज पढ़ने आना ही नहीं था। सो इस तरह इस केस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं होता। तो सिर्फ इंटेंशंस की बेस पे, यानी किसी भी हम जब अमाल की कबूलियत की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको दो शर्तें बताई जाती हैं हमेशा। अल्लाह ताला किसी भी अमल को, अच्छे अमल को उस वक्त कबूल करता है जिसमें आपकी नीयत खालिस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह हो। यानी नीयत आप किसी को रियाकारी या किसी के किसी और दुनियावी चक्कर में ना कर रहे हो, बल्कि अल्लाह ताला के लिए कर रहे हो अच्छा काम। और दूसरा, जो तरीका आपने अख्तियार किया हो वो सुन्नत का तरीका हो। ठीक है, ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी हैं लेकिन आपका तरीका नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है, तो वो जो गुड डीड है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। सो यही जो डिटेल है वो बिदत वाले लोगों के साथ भी होती है, क्योंकि जो बिदत करता है वो भी यही सोच के कर रहा होता है कि मैंने एक काम कर रहा हूँ। आप उससे अगर किसी भी शख्स से जो ईद मिलादुन नबी मना रहा है, उससे अगर आप पूछें तो वो आपको यही कहेगा कि मैं नबी की मोहब्बत में ईद मिलादुन नबी मना रहा हूँ, नबी की हैप्पी बर्थडे मना रहा हूँ, केक काट रहा हूँ नबी की मोहब्बत में। ठीक है, तो इंटेंशंस तो उसकी भी अच्छी है ना, लेकिन क्या नबी ने खुद कभी अपनी बर्थडे का केक काटा? या क्या सहाबा कराम ने कभी नबी की बर्थडे का केक काटा? या क्या चारों जो हमारे फुकाहा हैं, जो इतने बड़े इमाम हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, और इमाम अहमद इब्न इब्न हम्बल रहीमुल्लाह, क्या इन सब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे का केक काटा? नहीं काटा। कभी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की। और क्या इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी? इनको थी डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये कि अमाल के कबूल होने के लिए सिर्फ नियत काफ़ी नहीं है। अमाल के कबूल होने के लिए उन अमाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तरीके हैं, उनकी सुन्नत के हिसाब से, उन्होंने जो हमें चीज़ें सिखाई हैं, समझाई हैं, उसके हिसाब से होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप एक बात नोट करें कि सहाबी ने जब ये इंटेंशन उनकी अच्छी थी, और क्योंकि वो सहाबी थे, मतलब उनकी इंटेंशंस पे तो हम शक कर ही नहीं सकते किसी भी लिहाज से। लेकिन क्योंकि और वो एफिशिएंटली, मतलब उनको ये था ना कि मैं ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाऊँ ताकि सबको सवाब ज़्यादा मिले। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें एक नुकसान होने का खतरा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर ही उनको करेक्ट कर दिया। और साथ में करेक्ट करने के साथ साथ उनको बता दिया फ़ौरन कि ये वाली सूरतें तुम पढ़ा करो। और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सवा पेज की सूरतें, और उसकी रीज़न भी यही थी कि नमाज में किरत भी अच्छी हो जाएगी, लाइक बहुत लंबी भी ना हो और बिल्कुल इतनी भी ना हो कि सिर्फ इन्ना तो इन्ना सूरह कौसर या सूरह इखलास पढ़ के और जमात ख़त्म होगी, तो फिर उसमें तो यूनिटी या जमात का कॉन्सेप्ट ही नहीं पूरा होगा, इकट्ठे नमाज पढ़ने का। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इंटेंशंस के साथ जो वे ऑफ डूइंग समथिंग है, गुड डीड, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि कभी कभी आपको सिचुएशन के हिसाब से, जिसको हम हिकमत कहते हैं, यानी हिकमत, दीन को सिखाने में भी हिकमत का इजहार करना चाहिए। लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए, रगबत के लिए, तरबियत के अंदर ये बहुत सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिसमें हिकमत बहुत ज़रूरी होती है, विजडम के साथ आपने काम करना होता है। तो कभी कभी थोड़ा कम फजीलत वाला काम करना बेहतर होता है एज कम्पेयर टू ज़्यादा फजीलत के काम के, क्योंकि वो जो कम फजीलत वाला काम है उससे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा होता है। यानी जैसे अगर नमाज आप ये देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको सूरतें बताई हैं वो छोटी हैं एज कम्पेयर टू सूरह बकरा या सूरह निसा या सूरह अल इमरान। सो छोटी सूरत ऑब्वियसली लेस वर्चुअस है रिसाइट करना बड़ी सूरत के मुकाबले में, क्योंकि ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन छोटी सूरतें पढ़ने से क्या होगा कि ज़्यादा लोग जमात में आएंगे। और
बेसिकली दरमियानी सूरतें, छोटी से तो मुराद तो बिल्कुल ये होता है ना कि आप सूरह इखलास और सूरह फलक सूरह नास पढ़ के जमात खत्म कर दें। सो वो भी एक्सट्रीम हो जाएगा, यानी वो बिल्कुल ही आपने समझे कि आपने नमाज का मकसद ही वो कर दिया कि जमात में आपने 2 मिनट में जमात खत्म होगी। सो एक दरमियानी चीज़, यानी आपने एक दरमियाना रास्ता इसलिए रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जमात अटेंड करें, बजाय इसके कि जो अगला पॉइंट है अगर आप ये देखें कि तरावी के अंदर कुरान को ख़त्म करना, कोई इसके अंदर हमें सुन्नत की दलील नहीं मिलती। लेकिन ज़्यादातर मसाजिद में रमज़ान में कुरान ख़त्म करने के चक्कर में वो डेली एक पारा पढ़ा रहे होते हैं। सो उसमें क्या होता है, दो सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन ये होती है कि या तो जो इमाम साहब हैं वो इतनी स्पीड में कुरान पढ़ रहे होते हैं, जिसको अक्सर फरारी इमाम कहा जाता है, कि वो इतनी स्पीड में कुरान पढ़ रहे होते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आ रही होती कि अल्फाज क्या है, एंड प्रोबेबली वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे होते सही अल्फाज। या फिर ये कि जो आराम से पढ़ा रहे होते हैं वो पूरा से पारा पढ़ाने के चक्कर में, अगर आप ये नोट करें तो शुरू के एक हफ्ते या पहले अशरे के अंदर तरावी के अंदर बहुत रश होता है, लोग बहुत दिलो जान से अटेंड कर रहे होते हैं और बड़े पैशनेट होते हैं। और फिर क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, जिसने पूरा दिन रोज़ा रखा हुआ है, फिर वो मर्द हजरात के लिए आप ये देखें कि ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, बाहर के काम भी हैं, फिर घर आते हैं, और वैसे भी जो जब अफ्तारी कर लेते हैं तो उसके बाद ज़रा जिस्म ढीला हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड की सर्कुलेशन है मेडिकली वो पेट की तरफ चली जाती है, थकावट का एहसास होने लगता है। सो ऑटोमेटिकली इस केस में अगर आप लोगों को 1.5 1.5 2 2 घंटे या 1.25 1 घंटे 1.5 घंटे ईशा की नमाज के बाद मजीद खड़ा रखेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पहले अशरे के बाद दूसरे अशरे के अंदर थोड़े और लोग कम होते हैं, और आखिरी अशरे में सिर्फ 27वीं शब को आपको रश नजर आएगा, अदरवाइज लोग नहीं पढ़ने आते तरावी। तो इसके अंदर ज्यादा वर्चुअस ये बात होगी कि आप तरावी 20 से 25 मिनट की रखें ईशा की नमाज के बाद, और इतनी रखें कि लोग फिर 29 या 30 दिन आते रहें, बजाय इसके कि आप एक एक 1.5 1.5 घंटे की तरावी रखें। और उसके चक्कर में क्या होगा कि लोग थक जाते हैं, और फिर वो पैशन भी खत्म हो जाता है, थकावट हो जाती है, क्योंकि काम तो करना है, रोजी तो कमानी है लोगों ने, अगले दिन ऑफिस भी जाना है, जो भी अपना तिजारत है उसका काम भी करना है। सो इसमें इमाम का बड़ा रोल है कि वो अपनी जो तलावत है या जो जमात है उसको इतनी लेंथ का रखे कि वो बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि 2 से 5 मिनट में जमात खत्म हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि आधे घंटे तक जमात ही चली जा रही है। म्याना रवि के साथ काम करें, ठीक है ना, क्योंकि जो पीछे लोग खड़े हुए हैं उसमें बूढ़े भी होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे। आगे हम एक और हदीस पढ़ेंगे जिसके अंदर ये डिटेल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। सो इस हदीस के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये समझाया है कि आपने म्याना रवि से काम लेना है, आपने बहुत छोटी रिसाइटेशन भी नहीं करनी और बहुत लंबी रिसाइटेशन भी नहीं करनी, इतना करना है जिसकी मसलहत में लोगों का फायदा हो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर लोग रेगुलरली जमात अटेंड करेंगे तो ये ज्यादा फायदे वाली चीज है, बजाय इसके कि लोग 2 दिन जमात अटेंड करके तीसरे दिन आए ही ना। ठीक हो गया। सो ये इस हदीस की डिटेल है। हदीस नंबर 324 पे आ जाते हैं। हदीस 324 आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से है, और वो रिवायत करती हैं, इस नमाज के बारे में वो बता रही हैं जो उन्होंने लोगों को, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है उसके बारे में वो हालत बता रही हैं जो उन्होंने लोगों को इस हालत में पढ़ाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बाईं जानिब बैठ गए। बाई जानिब का मतलब लेफ्ट साइड पे बैठ गए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बैठे बैठे नमाज पढ़ा रहे थे, और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा कर रहे थे, यानी उनको फॉलो कर रहे थे। जो मैंने आपको बताई थी ना कि अगर आवाज ना जा रही हो तो वो, और माइक ना हो तो फिर एक बंदा, या इवन माइक हो भी तो कभी कभी आपने ये जैसे हरम में भी देखा है कि जो इमाम साहब हैं वो तो जो अपनी पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ में एक और उनका फॉलोअर, या उसको जो इक्तदा का वर्ड यूज किया गया है कि वो उसको रिपीट करता है ताकि पीछे तक वाले लोगों तक आवाज पहुंच जाए। सो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कर रहे थे, और लोग अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैरवी में नमाज पढ़ रहे थे। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, ठीक है। सो इसका बैकग्राउंड ये है कि ये प्रॉबली जितनी डिटेल मैंने इसकी पढ़ी है कि ये आखिरी नमाज थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात में लोगों को पढ़ाई थी, यानी ये इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंड के डेज की टाइम था जिसमें उनकी तबीयत ख़राब थी काफ़ी। और फिर उस टाइम पे ऑब्वियसली हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो इमामत करते थे सहाबा कराम की, मुसलमानों की, और उनके पीछे सहाबा नमाज पढ़ते थे। सो ये जो नमाज थी इसमें ज़रा उनकी हालत बेहतर हुई तो वो दो और सहाबा कराम का सहारा लेके वहां तक पहुंचे, यानी जो जहां पर जमात हो रही थी मस्जिद में, क्योंकि साथ ही घर था, आपको पता है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा साथ ही था। सो ये पहुंचे और ये जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लेफ्ट साइड के ऊपर बैठ गए। तो
इसमें फिर हम आगे रूलिंग ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे जो इमाम होता है वो लेफ्ट साइड पे खड़ा होता है, यानी अगर दो लोग जमात पढ़ रहे हैं, मैं भी आपको बताती हूँ आगे रूलिंग के अंदर, लेकिन अगर दो लोग जमात पढ़ रहे हैं, दो मर्द, तो उसमें जो इमाम होगा वो लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा, और जो फॉलोअर है यानी वो बराबर खड़े होंगे, दो लोग आगे पीछे नहीं खड़े होंगे, दो लोग बराबर खड़े होंगे, और उसमें लेफ्ट साइड पे इमाम खड़ा होगा और राइट साइड पे फॉलोअर खड़ा होगा। तो ये जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके लेफ्ट साइड पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बैठ गए थे, क्योंकि तबीयत खराब थी तो वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि ऑलरेडी खड़े होकर जमात करा रहे थे तो वो खड़े ही रहे। ठीक है। सो ये उस नमाज का बयान है। और पहली इसमें रूलिंग मैंने आपको बताई कि इमाम शुड स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक के लेफ्ट साइड पे आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, तो इसका मतलब है कि वहां से टेक ओवर कर ली थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात। और ये लास्ट नमाज थी जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में मुसलमानों ने, सहाबा इकराम ने अदा की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो वो ऊंचा नहीं बोल पा रहे थे, यानी वो जो नमाज में अल्लाह अकबर या जो भी रिसाइटेशन या जो भी चीज़ थी वो और ये जोहर की नमाज थी गालिबन, तो बेसिकली उसमें वो आपको पता है कि जो जोहर की नमाज है वो साइलेंट प्रेयर होती है, उसमें ऊंची रिसाइटेशन नहीं होती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि तकबीरात ऊंची बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रहे थे, सो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो उनके पीछे रिपीट कर रहे थे। और प्लस ये कि वो क्योंकि खड़े थे तो लोग उनको दूर से देख भी पा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बैठे थे तो जो पीछे वाले सहाबा थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को देख के, जो शुरू की एक दो रोज थी वो उनको देख के फॉलो करनी थी, और जो पीछे वाली रोज थी वो फिर आगे वाली रोज को देख के फॉलो कर रही थी। सो इससे हमें जो हदीस है इससे हमें पहला रूलिंग जो मिलती है, फिकी रूलिंग, वो ये मिलती है कि ये परमिसिबल है कि इमाम किसी, अगर उसकी कोई वैलिड रीजन या कोई नीड हो उसकी, वो नहीं आ सका, तो इमाम बीच में आकर ज्वाइन कर ले, जो एक्टिंग इमाम है, यानी जो आप जैसे समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओरिजिनली इमामत करते थे लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो एक्टिंग इमाम कौन बने थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच में आके नमाज ज्वाइन की थी, तो इसलिए इससे हमें रूलिंग ये पता चलती है कि इमाम बीच में आके भी नमाज ज्वाइन कर सकता है, एंड ही कैन टेक ओवर द, जो ऑलरेडी इमाम है उससे वो टेक ओवर कर सकता है सला, मिड सला के बीच में भी। ठीक है, तो पहली जो फिकी रूलिंग है वो हमें से ये मिलती है। सेकंड जो है वो इसमें पॉइंट आपको याद रखने वाला ये है कि जैसे इमाम के लिए आके टेक ओवर करना परमिसिबल है, इसी तरह इमाम, लेट्स अज्यूम के कोई इमाम है जो नमाज पढ़ा रहा है और उसका वजू टूट गया बीच में, तो इमाम बीच में से किसी और को इमाम बना के भी निकल के जा सकता है, क्योंकि अगर उसका वजू टूट गया है तो ऑब्वियसली उसको वजू रिन्यू करना है। सो इस केस में बल्कि आई थिंक पिछले पिछले दिनों कुछ फ्यू वीक्स पहले या शायद कुछ महीनों पहले एक वीडियो थी जिसमें जो इमाम में काबा थे उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी और उनका शायद बीपी लो हो गया था, तो वो डिजी होने लग गए थे, तो इमीडिएटली जो दूसरे पीछे जो खड़े हुए थे उन्होंने आगे आके और नमाज टेक ओवर कर ली थी। ठीक है, सो ये भी किया जा सकता है। लास्ट इसके अंदर हमें चीज़ ये पता चलती है कि अगर साउंड पीछे तक नहीं पहुंच रही, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर बिजली नहीं है, माइक नहीं है, या कोई और इसी किस्म की रीज़न है, तो एक और बंदा पीछे खड़े होके तकबीरात जो है वो लाउडली प्रोनाउंस कर सकता है ताकि जो पीछे वाले हैं उनको आवाज़ जा सके। सो ये हम मस्जिदों में वैसे भी देखते हैं कि अगर इमाम एक तकबीर बोल रहा है तो पीछे कोई ना कोई उसको आप समझें कि दोबारा बोलने के लिए दोबारा बोलता है ताकि जो पीछे वाले लोग हैं उन तक भी आवाज पहुंच जाए। सो दिस इज परमिसिबल। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, और अगर बीच में कुछ मिस होएगा तो ये फिर रिकॉर्डिंग में आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन इनस्टेबल की मैसेज आया है। हदीस नंबर 325 पे आ जाते हैं। हदीस नंबर 325 हमारे पास है अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से, और हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई लोगों की इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे तो इसे किरात में तखफीफ करनी चाहिए। तखफीफ का मतलब उसको ब्रीफ कर लें, शॉर्टन कर लें, इसलिए कि फॉलोअर्स में यानी मुक्तदियों में बच्चे, बूढ़े, कमज़ोर और हाजतमंद लोग होते हैं। हाँ, जब तन्हा नमाज पढ़े तो फिर जिस तरह चाहे पढ़े। इस हदीस में हमें ये पता चलता है, एग्रीड अपॉन है, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों की हदीस है, और इसमें हमें रूलिंग ये पता चलती है कि जो इमाम की हमने बात की थी कि इमाम के ऊपर उसको चाहिए कि वो पीछे जो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि क्योंकि पीछे हो सकता है कि कोई बूढ़ा हो, कोई बीमार शख्स हो जो शौक से जमात अटेंड करने आता है, या कोई ऐसा शख्स है जो ऑफिस से बीच में ऑफ लेके आया है नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज जो जमात है उसमें इमाम को चाहिए कि वो फॉलोअर्स का ख्याल करे कि हो सकता है कोई बीमार हो, कोई किसी मजबूरी में फंसा हो, जल्दी जल्दी आया हो नमाज पढ़ने, तो नमाज एक दरमियानी लेंथ की हो, इतनी शॉर्ट भी ना हो कि बिल्कुल ही फौरन उसका बिल्कुल ही जल्दी ख़त्म हो जाए, और इतनी लंबी भी ना करें कि जो बूढ़ा है या कोई बच्चे हैं वो
परेशान हो जाएं या उनको दिक्कत हो, इस किस्म का कोई मसला हो। सो इमाम को लोगों की, अपने फॉलोअर्स की नीड्स का ख्याल रखना या उनकी कैपेसिटी का ख्याल रखना रिकमेंडेड है, ये बहुत ज़रूरी है। और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मस्जिद में आके जमात अटेंड करें, बजाय इसके कि जो आते हैं वो भी आना छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, हदीस नंबर 326 के अंदर हमारे पास आ जाता है अ, अम्र बिन सलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। और ये रिवायत इनसे रिवायत है कि मेरे वालिद ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से हक लेकर आ रहा हूँ। इनका इरशादी ग्रामी है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से कोई एक अजान कहे और इमामत ऐसा शख्स कराए जो कुरान का ज्यादा आलिम हो। अम्र ने कहा, मेरी कौम ने देखा मेरे सिवा कोई दूसरा कुरान का आलिम नहीं है, तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया। इस वक्त मेरी उम्र 6-7 बरस थी। बुखारी, अबू दाऊद और निसाई की ये हदीस है। सो इसके अंदर बेसिकली ये सहाबी अपना डिटेल ये बता रहे हैं कि ये 6 साल के थे, 6 से 7 साल के थे, और उस वक्त इनको सहाबा की इमामत करने के लिए खड़ा किया गया। तो इससे जो रूलिंग्स हमें निकलती हैं इस हदीस से, पहली चीज तो ये कि जो मेन पॉइंट हमें से पता चल रहा है कि जो इमाम है, जो किसी को इमामत के लिए, यानी अगर कोई ग्रुप है, कोई लोगों का, मर्दों का जो ट्रेवल कर रहा है और उनको नमाज का वक्त आ गया, तो अब उनको ग्रुप में जमात के लिए एक इमाम चाहिए। तो उस ग्रुप में से जो सबसे ज्यादा, जिसको कुरान जबानी याद हो, हिफ्स में याद हो, ये क्वालिटीज हम अब आगे भी देखेंगे, एक हदीस आएगी जिसके अंदर बकायदा बताया गया है कि पहले ये क्वालिटी देखें, फिर ये क्वालिटी देखें, फिर ये। लेकिन ये कि जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद हो, उसको इमाम इमाम बनाया जाए। अनटिल अनलेस के ये जो एक्सेप्शन है वो क्या है कि अगर आप किसी मस्जिद में गए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, महकमा औकाफ की तरफ से ऑलरेडी कोई इमाम फिक्स्ड है, तो उस केस में फिर आप ये नहीं देखेंगे कि जो पीछे फॉलोवर हैं उसमें से किसको कुरान ज्यादा आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इमाम वहाँ पर फिक्स्ड है जो जमात कराते हैं। सो लेकिन ये कि अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ट्रेवल कर रहा है, और उसमें फिर अगर आप 8-10 लोग हैं, 20 लोग हैं, जो भी हैं, उसमें अगर आप ये देख रहे हैं कि अब नमाज का वक्त आ गया तो किसी को इमामत करानी है, उस केस में आपने ये देखना है कि जिसको सबसे ज्यादा कुरान, जिसने हिफ्स किया हो, उसको कुरान आता हो, उसको फिर आप इमामत के लिए खड़ा करेंगे, ताकि वो आसानी से इमामत में अच्छी लाइक एक मीडियम अमाउंट जो है वो कुरान की पढ़ा सके। इससे सेकंड पॉइंट हमें ये पता चलता है कि अजान के अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, अजान कोई भी शख्स दे सकता है। सिर्फ ऑब्वियसली उसके अंदर ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि उसकी आवाज़ खूबसूरत और लाउड हो, ताकि ज़्यादा दूर तक जाए। और क्योंकि खूबसूरत होगी तो लोग सुन के ज़रा, जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिकमेंड किया था कि वो अजान दें। सो अजान के अंदर कोई आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशंस की, आप समझें, वो नहीं है, अजान कोई भी दे सकता है। लेकिन अगेन वही बात है कि गवर्नमेंट की जो होती हैं मसाजिद, जो या ये जो इवन जो प्राइवेट भी होती हैं, उसमें भी एक पेड बेसिस पे इमाम साहब रखे होते हैं जो जो सैलरीड होते हैं। सो उस केस में फिर आपने ये वाला कोई भी अजान देने वाला सीन नहीं होता, उसके अंदर ऑब्वियसली जो फिक्स है इमाम या मुअज्जिन, वही इस काम को करेंगे, यानी नमाज को लीड करेंगे या अजान देंगे। लेकिन इन जनरल नमाज अजान देने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी दे सकता है। आवाज़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और लाउड होनी चाहिए। थर्ड इसमें पॉइंट ये है कि सिर्फ कुरान की नॉलेज के ऊपर नहीं होता। अगेन हम देखेंगे कि आगे बहुत सारी और भी इसके अंदर चीज़ें हैं, स्पेशली जो इमाम है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि एक बड़ा जनरल ट्रेंड है कि लोग मस्जिद के इमाम साहब से जाके छोटे छोटे मसाइल पूछते हैं, ज़कात के, रोज़े के, नमाज से रिलेटेड, तहारत से रिलेटेड। तो इमाम को सिर्फ कुरान का हिफ्ज आना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ और भी उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्पेशली उसको सुन्नत की नॉलेज होनी चाहिए, उसको एटलीस्ट नमाज की फ़िक्र पता होनी चाहिए, उसको ये कि इबादत की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मसाइल पता होने चाहिए। लेकिन ये कि वही बात कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल इज ट्रेवलिंग, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, उस केस के लिए आपको, जिसका कुरान सबसे ज़्यादा रिसाइटेशन आती है, उसको आप खड़ा करेंगे इमामत के लिए। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इसमें से हमें ये समझ आता है कि एक बच्चा जो कि 6-7 साल का है, क्योंकि ये साहबी हमें ये डिटेल बता रहे हैं, तो जो बच्चा है वो 6 से 7 साल का है। अब 6 से 7 साल का जो बच्चा है वो बालिग नहीं है, अभी वो प्यूबर्टी नहीं आई उसको। लेकिन 6 to 7 ईयर्स जो है वो एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर सही गलत की तमीज़ आ जाती है बच्चे को। तभी 7 साल की उम्र में उसको कहा गया है कि नमाज पढ़ना सिखाएं। ठीक है, और उसको नमाज के लिए मतलब अपने साथ खड़ा करें, उसको हुक्म दें। और ये जो है इसको एज ऑफ डिसर्नमेंट कहा जाता है, यानी आप समझें कि सही और गलत का इसमें बच्चे को आइडिया हो जाएगा। यानी अगर आप
4 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को मस्जिद लेके जाएंगे, तो हो सकता है कि वो वहाँ खेलता रहे और छलांगे मारता रहे और इधर से उधर लोटियां मारता रहे, क्योंकि उसको सही और गलत की सेंस नहीं है। लेकिन एक 6 से 7 साल का बच्चा, उसको ये पता होता है कि मैंने तमीज से खड़ा होना है, और उसको ये भी पता है कि अच्छा मेरे कपड़े अगर आप समझे ना पेट खुल जाएगा या कोई चीज़ होगी, तो उसको शर्म का कॉन्सेप्ट, उसको बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट 6 7 साल में आपको सही गलत के डेवलप हो जाते हैं। कुछ बच्चों को इससे पहले भी हो जाते हैं, लेकिन यूजुअली 6 to 7 ईयर्स का। सो उसमें ये स्कॉलर्स का थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ज़्यादा इसमें जो ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये कि जो बच्चा ये जो एज है जिसमें उसको सही गलत समझ आ जाती है, वो बेशक बालिग ना हो लेकिन वो इमामत कर सकता है। और उसका प्रूफ भी यही हदीस है कि इस हदीस के अंदर ऑब्वियसली ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है, और उस ज़माने में जब ये जो सारी डिटेल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कही, तो वही भी आ रही थी। यानी अगर इसके अंदर कोई चीज़ मना होती कि ये जो बच्चा बालिग है वो जमात नहीं करा सकता, तो हमें मना कर दिया जाता। सो लिहाजा इस हदीस के साथ ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर एक बच्चा बालिग नहीं भी है लेकिन उसको कुरान की नॉलेज है, यानी वो कुरान का हिफ्ज है उसके पास, और प्लस वो सही और गलत, यानी वो आप समझे जमात को सीरियसली कंडक्ट कर सकता है। यानी ये एक छोटा बच्चा है 4 साल का 5 साल का, वो तो फिर बीच में ही छलांगे मारना शुरू कर देगा, उसके अंदर सीरियसनेस नहीं है। सो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि बालिग होना शर्त नहीं है इमामत के लिए। यानी आज ये 6 to 7 ईयर्स में भी इन सहाबी ने जमात कराई। और इससे हमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये पता चलती है, जो आप समझें कि फजीलत है इल्म हासिल करने की, कुरान को सीखने की, कि एक 6 साल का बच्चा जो है उसने सहाबा को फिर लीड किया, इमामत की उनकी नमाज में। वो 6 साल के बच्चे की जो वर्च्यूज थे, उसकी फजीलत थी, वो कितनी बढ़ गई थी, क्योंकि उस जो वो जो ग्रुप था लोगों का, उसके अंदर उनकी नॉलेज कुरान को लेके या हिफ्स को लेके सबसे ज्यादा थी। ठीक है, सो ये 5 पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे। हदीस नंबर 327 हमारे पास आ जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों का इमाम ऐसा हो जिसे कुरान मजीद का इल्म ज्यादा हो। अगर इस वस्फ में लोग मसावी हों, अच्छा अब ये आपको सीक्वेंस देंगे, यानी अगर पहले जो दो लोग हैं, यानी जो ग्रुप है उसमें से पहली आपने क्वालिटी क्या देखनी है, फिर अगर दो लोग सेम क्वालिटी के निकल आए तो सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी, फिर अगर दो लोगों में सेकंड प्रेफरेंस भी बराबर हो तो थर्ड प्रेफरेंस क्या होगी। इसमें हमें सीक्वेंस पता चलेगा। सो इसमें पहला चीज क्या है, उन्होंने कही कि कुरान का इल्म ज्यादा हो। अगर इस वस्फ में यानी इस क्वालिटी में लोग बराबर हों, यानी दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों को कुरान बराबर आता हो, फिर वो इमाम बनेगा जिसे सुन्नत नबवी का इल्म ज्यादा होगा। यानी फिर सेकंड जो आपने चीज क्राइटेरिया देखना है वो सुन्नत नबवी का देखना है। अगर सुन्नत नबवी के इल्म में भी लोग मसावी हों, यानी दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं उनको सुन्नत का भी यानी कुरान भी बराबर आता हो और सुन्नत भी उनको बराबर आती हो, फिर थर्ड क्राइटेरिया क्या होगा, वो इमाम बनेगा जिसने हिजरत पहले की होगी। ठीक है, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात हो रही है ना, तो हिजरत उसने पहले की होगी। अगर इस वस्फ में भी बराबर हो तो फिर वो इमाम बनेगा जिसने पहले इस्लाम कबूल किया हो। और एक रिवायत में है कि इस्लाम के बजाय उमर का लफ्ज है, यानी एज में जो बड़ा होगा उसको प्रेसिडेंस दी जाएगी। यानी अगर मज़कूरा बाला औसाफ में सभी बराबर हों तो फिर इसमें जिसकी उम्र ज्यादा होगी इसे इमाम बनाया जाएगा। कोई आदमी किसी आदमी के दायरा इक़्तिदार में इमामत ना कराए और ना घर में इसकी मखसूस नशिस्त बिस्तर पर इसकी इजाज़त के बगैर बैठे। सो इस हदीस के अंदर हमें सीक्वेंस, मैंने आपको बताया कि ये नहीं, अगर ये चीज़ आपको बराबर मिल रही है तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, उसकी लिस्ट दे दी गई है। सो सबसे ज़्यादा जिसकी हिफ्ज ज़्यादा होगा, और हिफ्ज के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी जो बेसिक कंपल्सरी तजवीद है वो ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि हिफ्ज तो उसने किया हो लेकिन वो अल्फाज जो बेसिक जो आपकी समझें कि जो मेजर एरर्स हैं वो ना करता हो, वो जिससे मतलब ही बदल जाता है। सो इस किस्म के एरर्स ना वो करता हो, वो उसको फर्स्ट राइट है इमामत का। सेकंड जो चीज़ है वो ये कि अगर आपको दो लोग इसी तरह के मिल रहे हैं जिनको हिफ्ज भी आता है और अच्छी तजवीद, बेसिक जो तजवीद है जो कंपल्सरी है वो उनकी ठीक हो, तो फिर आपने उनकी जो आवाज़ है यानी जो रिसाइटेशन है, जिसमें आप समझें कि तजवीद की जो खूबसूरती वाला एलिमेंट है वो अच्छा हो और उनकी आवाज़ अच्छी हो, ये सेकंड प्रेफरेंस है। फिर अगर वो भी आपको दो बराबर मिल जाते हैं तो फिर सुन्नत की प्रेफरेंस देखेंगे कि जिसकी सुन्नत को लेकर नॉलेज ज़्यादा होगी। उसमें भी अगर आपको बराबर मिल जाते हैं तो फिर ये कि माइग्रेशन उस ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हिजरत करके आए थे मदीना, उनमें जो पहले हिजरत करके आया था उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा थी वर्सेस जो लेटर आया था। फिर अगर इसमें भी दो बराबर लोग हैं तो जो इस्लाम जिसने पहले कबूल किया था उसको प्रेफरेंस थी, और इसी तरह फिर उमर की प्रेफरेंस थी। अच्छा, अथॉरिटी वाली जो चीज़ इसके अंदर हदीस में बताई गई है वो ये है कि ऑब्वियसली जैसे आप अगर मेरे घर आ रहे हैं तो अब घर मेरा है, तो मेरे घर में आके यूजुअली इस तरह होता है कि
जो घर होते हैं उसमें डाइनिंग टेबल पे या जो बैठने की जगह है उस पे एक अब्बू की जगह होती है या दादा की जगह होती है। कोई स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं जो हेड ऑफ द फैमिली की होती हैं बैठ के खाना खाते हुए या बैठने के लिए। सो अथॉरिटी से मुराद ये है कि आप किसी के घर जाते हैं तो आप उसके दादा वाली चेयर पे जाके नहीं बैठ जाते। यानी अगर आपको पता है कि ये जगह ये मकाम किसी बड़े का है तो आप खुद से जाके उधर नहीं बैठ जाते जब तक कि वो आपको खुद ना कहे। सो इसी तरह अगर आप किसी कोई जो इमाम है किसी मस्जिद में, ऑलरेडी किसी मस्जिद में इमाम है, तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी मस्जिद का इमाम आके उस मस्जिद में आके खुद ही से इमामत करने लग जाए। ये मना है। अनटिल अनलेस कि जो उस मस्जिद का इमाम है जो वहां पर इमामत कराता है वो किसी इमाम को कहें। यानी फॉर एग्जाम्पल के इमाम काबा हैं, वो काबा में नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो किसी और मस्जिद में जाएं जहां पर कोई और इमाम वहाँ का फिक्स इमाम हो और वो नमाज पढ़ाता हो, तो इमाम काबा जो है वो उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे अनटिल अनलेस के इज्जत देने या खुश दिली के साथ जो उस मस्जिद के इमाम है वो इमाम काबा को कहें कि आप हमारी जगह मेरी जगह आप नमाज को लीड करें। ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अथॉरिटी जिस बंदे की जिस मस्जिद या जिस जगह पर हो, आप उसकी अथॉरिटी नहीं उसकी अथॉरिटी के अगेंस्ट जाके वहां पर इन बेसिस के ऊपर नहीं क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो ये अगर लास्ट लाइन आप दोबारा पढ़ें कि कोई आदमी किसी आदमी के दायरा इख्तिदार में इमामत ना कराए और ना घर में इसकी मखसूस नशिस्त पर इसकी इजाजत के बगैर बैठे। ठीक है, क्योंकि वो जो मस्जिद है उसका जो इमाम है वो उसका इमाम है। सो किसी और बड़ी मस्जिद का इमाम आके उस इमाम को बाईपास करके बैठ के वहां नहीं पढ़ा सकता अनटिल अनलेस कि जो जो छोटी मस्जिद का इमाम है वो रिस्पेक्टफुली या इज्जत देने के लिए या खुश दिली के साथ बड़ी मस्जिद के इमाम को कहे कि आप आज हमें लीड करें। ठीक है, तो इस हदीस से हमें ये पॉइंट मिलता है। 328 नंबर हदीस हम देख लेते हैं। 328 नंबर हदीस हमारे पास इब्ने माजा के अंदर रिपोर्ट है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि कोई औरत किसी मर्द की इमाम ना बने, ना कोई बदू देहाती किसी महाजिर की इमामत कराए और ना कोई फाजिर किसी मोमिन का इमाम बने। इस रिवायत की सनद ज़ईफ है। अच्छा, सनद ज़ईफ है लेकिन रूल जो है वो हमें सपोर्टिव एविडेंस दूसरी जगह से मिल जाते हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट हमें ये क्लियर है कि औरतें जो हैं वो मर्द की इमामत नहीं कर सकती। ऑलरेडी हम ये देखते हैं कि कुछ जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें जहाँ पर जो जरा खुली लिबरल किस्म के जो मुसलमान हैं जो अपने आप के कोई एनलाइटेंड कहते हैं, वो क्या करते हैं कि उनमें कुछ ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पर औरतें मिक्स सफ के अंदर भी मिक्स मर्द और औरत खड़े हुए हैं और प्लस ये कि औरतें इमामत कर रही हैं। तो ये औरत औरत की इमामत औरतों के ग्रुप की इमामत कर सकती है, लेकिन औरत के ऊपर ये जायज नहीं है, ये परमिसिबल नहीं है कि वो मर्दों की इमामत करे। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये पता है कि ये परमिसिबल नहीं है। इसी तरह जो बदू को कहा गया कि वो शहरी को लोगों की इमामत ना करे, तो बेसिकली जो बदू होते थे, बेडुइन होते थे उस जमाने में, वो क्या होता था कि वो बेचारे बंजारे से होते थे, तो उनकी कोई नॉलेज नहीं होती थी इस्लाम को लेके, मसाइल को लेके, सुन्नत को लेके, या कोई कुरान भी उनको इस तरह बहुत ज्यादा नहीं याद होता था। सो लिहाजा उनके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ये पढ़ लिया पीछे के जो इमामत है वो उसको उससे करानी चाहिए जिसकी कुरान की नॉलेज, दीन की नॉलेज उसकी ज्यादा हो। सो लिहाजा जो बदू है उसको मना किया गया, यानी बेडुइन को मना किया गया कि वो जो शहर का रहने वाला है, यानी शहर के रहने वाले से मुराद ये कि जो मदीना में ऑब्वियसली रहते थे उनकी नॉलेज ज्यादा थी, और जो सबब एरिया से इस तरह वैगाबॉन्ड टाइप या बंजारे टाइप होते थे जो बस लेके कैमल्स को घूमते रहते थे, बकरियां चराते थे, उनकी नॉलेज नहीं होती थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया है। इसी तरह सिनर को कहा गया कि वो लीड ना करे। तो बेसिकली फासिक जो है जिसको मना किया गया नमाज के लिए, ये कौन है? ये वो शख्स है जो खुलेआम गुनाह कबीरा करता हो या खुलेआम रेगुलर बेसिस पे इवन जो गुनाह सगीरा हैं वो भी रिपीट करता हो। यानी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो या गुनाह सगीरा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खुलेआम करता हो। तो ऐसे शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए अगर किसी को पता हो कि ये इस किस्म का इंसान है। लेकिन अगर पढ़ ली तो नमाज वैलिड है, नमाज इनवैलिड नहीं है। ठीक है। सो अगेन इस जो हदीस है इससे बहुत सारे फुका कहते हैं कि इससे रूलिंग्स नहीं निकलती, लेकिन जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्पेशली विमेन का लीड करने की प्रोहिबिशन वगैरह, ये हमें दूसरी मुख्तलिफ हदीस और जगहों से इसके प्रूफ्स मिल जाते हैं। सो इसको बेसिकली आपने ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए करना है कि कुछ ऐसे इमाम के डेजिग्नेशंस हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि परमिसिबल नहीं है, जैसे औरत मर्द को लीड नहीं कर सकती। इसी तरह जो एक समझें कि जो जिसकी नॉलेज नहीं है दीन की, या बिल्कुल ही आप समझें कि वो पैदल है दीन की नॉलेज से, वो एक
ऐसे शख्स को लीड नहीं करेगा जिसकी नॉलेज दीन की या कुरान की नॉलेज ज्यादा है। तो वो हम ऑलरेडी भी पीछे पड़ चुके हैं कि कुरान की नॉलेज जिसकी ज्यादा होगी, हिफ्ज जिसने ज्यादा किया है, वो इमामत करेगा, बजाय उसके कि वो बंदा इमामत करे जो रैंडमली उठ के कोई खड़ा हो जाए। 329 नंबर हदीस हमारे पास, हम 330 तक आज करेंगे, फिर 10 इंशाल्लाह कल करके हम इसको खत्म कर लेंगे। 329 नंबर है, हनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अपनी सफ़ों को मजबूती से मिलाओ और इनके दरमियान फासला कम रखो, और अपनी गर्दनों को एक महाज पर रखो, बराबर, यानी साइड बाय साइड, बराबर बराबर रखो। इसे अबू दाऊद नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। छोटी सी हदीस है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई है कि सफ़ों को टाइट रखना है, यानी स्पेसेस ना हो, बीच में साथ साथ खड़े हो, और स्ट्रेट रखना है लाइन को। सो बेसिकली जब मस्जिद में आप खड़े हो, मर्दों के अंदर स्पेशली ये होता है कि क्योंकि वो आपने पाँव से पाँव मिला के खड़ा करना है और थोड़ी सी स्पेस होती है पाँव के बीच में, पाँव के बीच में स्पेस इतनी होगी जितनी आपकी बेसिकली कंधों का डिस्टेंस है। इसी लाइन को आप नीचे ले जाएं तो अंदाजे से इतना पाँव के बीच में स्पेसिंग होती है। और पाँव साथ वाले, राइट और लेफ्ट जो लोग खड़े हैं उनके पाँव से, औरतें भी अगर आप, हम फीमेल हैं तो आपने पाँव से पाँव मिलाना है। लेकिन ये जो पाँव से पाँव मिलाने वाली चीज है, ये सुन्नत है। अब अगर आपने किसी के साथ पाँव से पाँव मिलाया और वो खातून, या अगर आप मर्द हैं तो आपने वो पाँव से पाँव मिलाया, तो वो, लेट्स अज्यूम कि उसको ये रूलिंग नहीं पता और उसको चिढ़ हो रही है कि आप उसके पाँव से पाँव क्यों मिला रहे हैं, और उसने अपना पाँव हटा लिया, साइड पे कर लिया, तो अब उसने साइड पे किया तो आप और चौड़े हो जाएंगे। तो चौड़े होते होते फिर आप सुपरमैन ना बन जाएं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई बंदा इरिटेट हो रहा है और वो आप उसके साथ अपने पाँव से पाँव मिला रहे हैं और वो पाँव हटा रहा है, तो फिर आप चौड़े ना होते जाएं, क्योंकि ये जो पाँव से पाँव मिलाने वाली चीज है ये सुन्नत है। तो अगर आपके इस चीज से इरिटेट होके वो शख्स मस्जिद आना छोड़ देगा, तो ये ज्यादा टेंशन वाली बात है। ठीक है, तो और कभी कभी लड़ाई भी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर किसी को ये रूलिंग नहीं पता तो वो, उसको इरिटेशन होती है कि आप उसके साथ चिपकू हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फोर्स नहीं करना, बजाय इसके कि वो आप उसको फोर्स करें, को लड़ाई हो जाए, को फितना क्रिएट हो जाए, या वो मस्जिद ही आना छोड़ दे कि ये चिपकू किस्म के लोग हैं। सो इसलिए इसको, अगर कोई आपने जरा सा पाँव खुला किया उसके साथ लगाया, अगर उसने इरिटेट होके या फौरन हटा लिया है, तो फिर आप और चौड़े ना हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सफ़े हैं वो करीब करीब होनी चाहिए, बहुत दूर दूर, यानी गली के एक नुक्कड़ पे और दूसरे नुक्कड़ पे वाला चक्कर नहीं है, साथ साथ हों, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो फॉलो करना है एक दूसरे को, और प्लस ये कि जमात का मकसद ये है कि जैसे जब हम हज वगैरह के मौके पे देखते हैं, या हरम के अंदर वैसे आप नमाज देखें, तो वो एक यूनिट लगता है, यानी इतनी सिंक्रोनाइज मूवमेंट होती है कि वो सारे लोग इकट्ठे झुक रहे होते हैं, सीधे हो रहे होते हैं। सो जमात का मकसद यूनिटी, एक सिंगल यूनिट के तौर पे अपीयर होना है। सो इसलिए ये कि सफ़ें जो है वो क्लोज होनी चाहिए, और प्लस ये कि सफ़ों में आगे पीछे ना हो, यानी कोशिश करें कि आपके पाँव, आपकी गर्दनें और कंधे इन लाइन हो, यानी ये ना हो कि एक बंदा आगे निकला हुआ है और दो बंदे पीछे हैं, ये वाली चीज़ ना हो। इट हैज़ टू बी स्ट्रेट। तो इसमें ये कि कंधे आप आइडियली मैच करें और अपने पाँव की एड़ियाँ भी साथ साथ रखें, क्योंकि पाँव की लेंथ भी लोगों की फ़र्क होती है। सो ये कि कोशिश करें कि अपनी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, मतलब ऑब्वियसली इंच बाय इंच तो आप नहीं नाप रहे होते, लेकिन अपनी सफ़ को सीधा रखें। और इससे एक और फायदा ये होता है कि जमात के अंदर डिसिप्लिन शो होता है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स जब बड़ी जमातें ये जैसे हरम में जब हो रही होती है, तो वो देख रहे होते हैं, तो वो बड़े उनको इसमें हैरत होती है कि इतना बड़ा मजमा, और बगैर किसी, आप समझें कि ऑब्वियसली वो एक अजान के और एक आप समझें, सॉरी अजान नहीं, जमात के साथ ही मूवमेंट्स चल रही होती हैं। तो किसी किसी इंसान की ट्रेनिंग नहीं हुई होती है, लेकिन एज ए यूनिट सारे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो नॉन मुस्लिम्स के लिए इतने बड़े मजमे को इतना एज अ सिंगल यूनिट परफॉर्म करते देखना, नमाज के अंदर, प्रेयर के अंदर, उनके लिए बड़ी हैरानगी की बात होती है। लास्ट हदीस हमारे पास 330 है, और ये अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए बेहतरीन और सबसे ज्यादा खैर भलाई वाली सफ़ इनकी पहली सफ़ है, और बदतरीन और बुरी सफ़ इनकी आखिरी सफ़ है, और ख़वातीन की बेहतरीन और खैर भलाई की सफ़ इनकी आखिरी सफ़ है, और बदतरीन और बुरी सफ़ इनकी पहली सफ़ है। ये मुस्लिम की हदीस है। और ये, हाँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो फर्स्ट सफ़ है मर्दों की, वो इसलिए बेहतरीन भी है क्योंकि वो इमाम के बिल्कुल पीछे होती है, तो वो एक तो आवाज आना और प्लस उसको इमाम को फॉलो करना उनके लिए आसान होता है, और ऑटोमेटिकली फर्स्ट सफ में वो लोग होते हैं जो नमाज के लिए ईगर होते हैं और वो पहले आ जाते हैं मस्जिद में। सो मर्दों के लिए वो सफ बेहतर है, और औरतों के लिए लास्ट कही गई। अच्छा, औरतों के लिए लास्ट इसलिए कही गई क्योंकि, और मतलब जो औरतों की फर्स्ट सफ और मर्दों की लास्ट सफ है, इनको आप समझे कि ऑब्वियसली वर्स तो नहीं कहा गया, लेकिन इन कंपैरिजन उनको बुरा कहा गया है। उसकी रीजन ये है कि ये किस किस लेवल पे बात हो रही है कि अगर मस्जिद के अंदर
औरतों का एरिया सेपरेट नहीं है, यानी एक ही जगह एक ही मुसल्ला है जिसके अंदर पहले आगे मर्दों की सफ है और पीछे औरतों की है। तो जो मर्दों की लास्ट सफ है, अगर उसके पीछे से औरतों की सफ स्टार्ट हो रही होगी, तो बेसिकली इसमें जो मर्द हैं उनको जरा एक ध्यान रहेगा कि मेरे पीछे औरत है। और नेचुरली इससे हमें ये भी पता चलता है, प्राइमरीली जो औरतों की पहली सफ और मर्दों की आखिरी सफ को कहा गया है कि ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये हमें एक बड़ा क्लियर मैसेज देता है फ्री मिक्सिंग के अगेंस्ट। जो आप सोचें कि अगर मस्जिद के अंदर नमाज के अंदर ये बात बता दी गई कि मर्दों की आखिरी सफ और औरतों की पहली सफ जो है वो अच्छी नहीं है, वर्सेस मर्दों की पहली सफ बेहतरीन है और औरतों की आखिरी, क्योंकि वो डिस्टेंस है उनका, मर्द का औरत से दूरी बहुत होगी एक ही मसले के अंदर। सो इससे हमें ये पता चलता है कि उन लोगों के बारे में सोचें जो कि कहते हैं कि औरत और मर्द मिल के नमाज पढ़ लें एक ही सफ में, या फ्री मिक्सिंग हो जाए, इकट्ठे बैठ के दावत उड़ाएं, शादी में इकट्ठे बैठ के शिरकत करें, एक ही टेबल पे मर्द और औरतें सारे नामहरम अफराद बैठे हों और गप्पे मार रहे हों और हंस रहे हों और बातें कर रहे हों। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें इस्लाम मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान भी सेग्रीगेशन को इतना ज्यादा बिलीव करता है और इतना ज्यादा वैल्यू देता है, तो फिर नॉर्मल जिंदगी में क्या हालात होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर पार्टीशन है बीच में, बेशक वो लकड़ी की जैसे जाली सी होती है, आपने देखा है वो जाली की स्लाइडिंग पार्टीशन भी रख देते हैं। अगर वो पार्टीशन है, और या फिर ये कि कभी कभी इस तरह होता है कि औरतों का फ्लोर ही फर्क होता है कि ऊपर गैलरी टाइप होती है जहाँ पर औरतें पड़ी होती हैं, तो उस केस में फिर ऐसा कोई इशू नहीं है। ये बेसिकली जब एक ही मुसल्ले में पढ़े हो तो उस केस के लिए कहा गया है कि उसमें से अफजल तरीन जो है वो फर्स्ट है और औरतों के लिए लास्ट है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इसमें क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो अल्लाह ताला जानता है कि औरत और मर्द में नेचुरली अट्रैक्शन पाई जाती है। इस केस में बेहतरीन तो ये है कि सेक्शन ही अलग हो जाए तो वो बेस्ट है। बट ये कि अगर सेक्शन नहीं अलग होता तो थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाता है, बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं होती कि मर्द की खत्म हो रही हो, लेकिन बेहतरीन यही है कि औरतों की लास्ट रो और मर्दों की फर्स्ट रो है। ये हमारी आज की क्लास थी, 10 हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली हैं। अब कल हम 331 से लेके 340 तक करेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है वो मरीज और सफर की नमाज वाला है। आई होप कि क्लास आपको समझ आ गई होगी। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं, कल हम बाकी हदीसें करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।